भारत तक अब नए अंदाज में। भारत, रूस और चीन के द्विपक्षीय संगठन RIC की एक बैठक का आयोजन हाल ही में हुआ। इस बैठक का सबसे अहम मुद्दा अफगानिस्तान में स्थिति को बेहतर करने को लेकर था। इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान में स्थिति को बेहतर करने के लिए तीनों देशों को साथ मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। इस बैठक में उनके चीनी समकक्ष वांग यी और रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने भी सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान में लोगों तक मानवीय सहायता बिना किसी बाधा और राजनीति के पहुंच सके, ये सुनिश्चित करने के लिए रूस, भारत और चीन को मिलकर काम करने की जरूरत है। ये बात उन्होंने वर्चुअल माध्यम से हुई द्विपक्षीय संगठन RIC की विदेश मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान कही। उन्होंने ये भी कहा कि RIC देशों के लिए सबसे जरूरी है कि वो आतंकवाद, कट्टरपंथ, इन तमाम मसलों को साथ मिलकर हल करें। इस बैठक में तीनों देशों ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की, जहां एक बार फिर भारत ने ये बात साफ की कि भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करता है और इसके रक्षा अधिग्रहण उसके राष्ट्रीय सुरक्षा हितों द्वारा निर्देशित होते हैं। दरअसल S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद पर काफी बवाल मचा हुआ है। रूस की सरकारी सैन्य फर्म रोसोबोरन एक्सपर्ट के प्रमुख अलेक्जेंडर मिखेएव ने पिछले हफ्ते कहा था कि मॉस्को ने भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि अक्टूबर 2018 में ट्रंप प्रशासन की चेतावनी के बावजूद भारत ने S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों की 5 इकाइयों को खरीदने के लिए रूस के साथ $5 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और तब से इस बात पर सबकी नजर थी कि अमेरिका आगे क्या करेगा। उसी मुद्दे पर इन तीनों देश के मंत्रियों ने भी सहमति व्यक्त की कि UNSC द्वारा अपनाए गए एक तरफा प्रतिबंध की वजह से तीसरे राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और व्यापार संबंधों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समिति के कामकाज के तरीकों को और मजबूत करने और उनकी प्रभावशीलता, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तीनों देश के मंत्रियों ने सहमति भी व्यक्त की। तीनों विदेश मंत्रियों की 18वीं बैठक डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई। RIC समूह के विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक मॉस्को में पिछले साल 2020 में हुई थी और इसके बाद भारत ने इसकी अध्यक्षता का दायित्व संभाला था। भारत चीन के रिश्ते लगातार खराब होते चले जा रहे हैं। ऐसे में RIC की बैठक में दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन चीन की नीयत से हर कोई वाकिफ है। ऐसे में चीन से रिश्ते कैसे हों, इसको लेकर मंथन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।